दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोने की खरीदारी को लेकर की गई अपील ने काफी चर्चा बटोरी थी। इसके बाद कई लोगों के मन में सवाल उठने लगा कि अगर लोग सोना कम खरीदेंगे तो क्या इसका असर कीमतों पर भी पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो इसका फायदा आखिर किसे होगा, उन लोगों को जो अभी खरीदारी की योजना बना रहे हैं या उन निवेशकों को जो बेहतर मौके का इंतजार कर रहे हैं। आज के सराफा बाजार के ताजा भाव देखने से पहले इसी बात को समझना जरूरी है, क्योंकि सोने और चांदी की कीमतें सिर्फ मांग और सप्लाई से नहीं बल्कि लोगों की सोच और बाजार की उम्मीदों से भी प्रभावित होती है। ऐसे में आइए सबसे पहले जानते हैं कि आज बाजार ने क्या संकेत दिए हैं और सोने चांदी के नए भाव क्या है। साथ ही इस वीडियो में हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उस अपील का असर सोने के बाजार पर दिखाई दे रहा है या नहीं। क्या वाकई आम लोगों के लिए सस्ते भाव पर सोने खरीदने का मौका बन रहा है, या फिर बाजार एक बार फिर नई तेजी की तैयारी कर रहा है। आने वाले दिनों में सोने और चांदी के भाव किस दिशा में जा सकते हैं, बड़े एक्सपर्ट और मार्केट एनालिस्ट की क्या राय है, और आज खरीदारी करना समझदारी होगी या थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा, इन सभी सवालों के जवाब भी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और सबसे पहले जानते हैं आज के चांदी के ताजा भाव, जहां पिछले कुछ समय से काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। निवेशकों से लेकर ज्वेलरी खरीदने वालों तक हर किसी की नजर चांदी के रेट पर बनी हुई है। अगर आज के रेट पर नजर डालें तो 1 ग्राम चांदी का भाव 265 रुपए पर कारोबार कर रहा है। वहीं 8 ग्राम चांदी के लिए आपको 2120 रुपए खर्च करने होंगे। 10 ग्राम चांदी का भाव 2650 रुपए चल रहा है। 100 ग्राम चांदी की कीमत 26,500 रुपए तक पहुंच चुकी है, जबकि 1 किलो चांदी का ताजा भाव 2,65,000 रुपए दर्ज किया गया है। पिछले कुछ दिनों में चांदी के भाव में अच्छी खासी हलचल देखने को मिली है। ऐसे में निवेशकों और खरीदारी की योजना बना रहे लोगों की नजर अब इस बात पर टिकी हुई है कि क्या यह गिरावट खरीदारी का मौका है या बाजार से अभी और बड़े संकेत आने बाकी है। अब एक दिलचस्प बात भी ध्यान देना जरूरी है। जब भी निवेश की चर्चा होती है ज्यादातर लोग सबसे पहले सोने की तरफ देखते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि कई बार चांदी ने भी निवेशकों को चौंकाने वाले रिटर्न दिए हैं। बाजार में ऐसे कई निवेशक रहे हैं जिन्होंने उस समय चांदी पर ध्यान दिया जब बाकी लोग सिर्फ सोने की बात कर रहे थे। नतीजा यह हुआ कि जैसे ही चांदी में तेजी का दौर शुरू हुआ उन्हें इसका बड़ा फायदा मिला। यही वजह है कि अनुभवी निवेशक सिर्फ सोने के भाव पर नजर नहीं रखते बल्कि चांदी की चाल को भी उतनी ही गंभीरता से देखते हैं। आज जब चांदी 1 ग्राम 265 रुपए पर कारोबार कर रही है तो कई लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा है कि क्या चांदी एक बार फिर कोई बड़ा मौका तैयार कर रही है या फिर बाजार को अभी कुछ समय और चाहिए। इसलिए आने वाले दिनों में चांदी की चाल पर नजर बनाए रखना काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको शायद पता होगा कि चांदी का इस्तेमाल सिर्फ गहने बनाने या निवेश करने के लिए नहीं होता है। आज के समय में सोलर पैनल, मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मेडिकल मशीन्स और कई तरह की फैक्ट्रियों में भी चांदी का खूब इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी बढ़ रही है चांदी की मांग भी बढ़ती जा रही है। बाजार के कई जानकार मानते हैं कि आने वाले समय में चांदी की बढ़ती मांग इसके भाव को और ऊपर ले जा सकती है। इसलिए कई निवेशक सिर्फ सोने पर ही नहीं बल्कि चांदी पर भी नजर बनाए रखते हैं, क्योंकि अगर मांग बढ़ती है तो चांदी के भाव में भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसे में आज के रेट सिर्फ एक कीमत नहीं बल्कि भविष्य में बनने वाले एक बड़े मौके की ओर इशारा करते हैं। चलिए फटाफट से जान लेते हैं 18 कैरेट सोने का ताजा भाव। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना 11,455 रुपए पर चल रहा है। वहीं 8 ग्राम का रेट 91,640 रुपए है। 10 ग्राम का रेट 1,14,550 रुपए, जबकि 100 ग्राम का भाव 11,45,500 रुपए पर पहुंच चुका है। अगर आप ज्वेलरी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आज के ये ताजा रेट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब बात करते हैं 18 कैरेट सोने की खासियत और इसकी एक छोटी सी कमी की। 18 कैरेट सोने में लगभग 75% शुद्ध सोना होता है, जबकि बाकी हिस्सा दूसरे धातुओं का होता है। यही वजह है कि सोना काफी मजबूत और टिकाऊ माना जाता है। रोज पहनने वाली अंगूठी, चैन, कंगन, दूसरी ज्वेलरी में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है। हालांकि इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें शुद्ध सोने की मात्रा 22 कैरेट और 24 कैरेट के मुकाबले कम होती है। इसलिए निवेश के लिए ज्यादातर लोग 22 कैरेट या 24 कैरेट को ज्यादा पसंद करते हैं, जबकि मजबूत और बजट फ्रेंडली ज्वेलरी के लिए 18 कैरेट एक अच्छा विकल्प माना जाता है। अब जानते हैं कि 22 कैरेट सोने का क्या भाव चल रहा है, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और रोजाना सोने चांदी के सटीक और ताजा भाव सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपके लिए यह सिर्फ 2 सेकंड का काम है, लेकिन आपका यह छोटा सा सपोर्ट हमें और मेहनत के साथ सही जानकारी आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। साथ ही आपका एक लाइक और सब्सक्राइब इस जानकारी को उन लोगों तक भी पहुंचाने में मदद करता है जो रोज सोना चांदी खरीदते हैं, निवेश करते हैं या बाजार के ताजा भाव जानना चाहते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए देखते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 14,000 रुपए चल रहा है। वही 8 ग्राम का रेट 1,12,000 रुपए है। 10 ग्राम का रेट 1,40,000 रुपए है, जबकि 100 ग्राम का भाव देखे तो 14 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। अगर आप ज्वेलरी खरीदने या भविष्य के लिए सोने में बचत करने की योजना बना रहे हैं तो आज के ताजा रेट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
भारत में सबसे ज्यादा खरीदा और बेचा जाने वाला सोना 22 कैरेट ही माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसमें लगभग 91.6% शुद्ध सोना होता है, जिससे यह शुद्धता और मजबूती का बेहतरीन संतुलन देता है। यही कारण है कि ज्यादातर हार, चैन, कंगन, अंगूठी और शादी ब्याह की ज्वेलरी 22 कैरेट सोने से बनाई जाती है। निवेश के नजरिए से भी कई लोग 22 कैरेट सोने को पसंद करते हैं, क्योंकि इसकी शुद्धता काफी अच्छी होती है और जरूरत पड़ने पर इसे बेचने में भी आसानी होती है। यही वजह है कि जब भी सोने के भाव की चर्चा होती है, ज्यादातर लोगों की नजर सबसे पहले 22 कैरेट सोने के रेट पर ही जाती है। दोस्तों, फाइनली अब हम 24 कैरेट सोने का ताजा भाव भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी जानकारी। जब भी आप सोना खरीदने जाए तो BIS हॉलमार्क जरूर जांच ले, क्योंकि हॉलमार्क इस बात की पहचान होता है कि जो सोना आप खरीद रहे हैं उसकी शुद्धता की जांच की जा चुकी है। इससे आपको असली और प्रमाणित सोना मिलता है और भविष्य में बेचते समय, एक्सचेंज करवाते समय भी किसी तरह की परेशानी नहीं होती। बिना हॉलमार्क वाला सोना कई बार शुद्धता के मामले में नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। यही वजह है कि आज ज्यादातर समझदार खरीदार और निवेशक BIS हॉलमार्क वाला ही सोना खरीदना पसंद करते हैं। दोस्तों, आज के समय में अपने पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, बाजार में उतार चढ़ाव बना रहता है और ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी मेहनत की कमाई सुरक्षित भी रहे। और शायद यही वजह है कि दादा दादी और बड़े बुजुर्ग हमेशा एक बात कहा करते थे कि पैसा बैंक में रखो या कहीं और, लेकिन थोड़ा बहुत सोना घर में जरूर होना चाहिए। उस समय न तो मोबाइल ऐप थे, न ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के विकल्प, फिर भी लोग सोने को अपनी बचत और सुरक्षा का सबसे मजबूत जरिया मानते थे। दिलचस्प बात यह है कि समय बदल गया, दुनिया बदल गई, लेकिन सोने को लेकर लोगों का भरोसा आज भी वैसा ही बना हुआ है। शायद इसलिए हर पीढ़ी अपने बच्चे के लिए कुछ न कुछ सोना जोड़ने की कोशिश करती है। यही भरोसा और यही परंपरा सोने को सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि परिवार की बचत और भविष्य की सुरक्षा का प्रतीक बनाती है। अब जानते हैं कि 24 कैरेट सोने का भाव क्या चल रहा है। अगर आज के ताजा रेट की बात करें तो 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 15,273 रुपए चल रहा है। वहीं 8 ग्राम का रेट 1,22,184 रुपए चल रहा है। 10 ग्राम का रेट 1,52,730 रुपए पर कारोबार कर रहा है, जबकि 100 ग्राम का भाव 15,27,300 रुपए तक पहुंच चुका है। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध सोने की श्रेणी में आता है, इसलिए इसके भाव भी बाकी कैरेट के मुकाबले अधिक होते हैं। 24 कैरेट सोने को सोने का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है, जिसमें लगभग 99.9% शुद्ध सोना होता है। यही वजह है कि इसे निवेश के लिए सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है। आमतौर पर 24 कैरेट सोने से ज्वेलरी बहुत कम बनाई जाती है, क्योंकि यह काफी मुलायम होता है और आसानी से मुड़ जाता है। इसलिए ज्यादातर लोग इसे गोल्ड कॉइन, गोल्ड बार या लंबे समय की बचत के रूप में खरीदना पसंद करते हैं। कई निवेशक और परिवार भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 24 कैरेट सोना अपने पास रखते हैं, क्योंकि इसकी शुद्धता सबसे अधिक होती है और समय के साथ इसकी वैल्यू बनाए रखने की क्षमता भी काफी मजबूत मानी जाती है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि अगर निवेश करना हो तो सोना बेहतर रहेगा या चांदी? आखिर इस समय किस धातु में ज्यादा मौका दिखाई दे रहा है? बाजार के जानकारों की राय की बात करें तो इसका जवाब पूरी तरह से आपके लक्ष्य पर निर्भर करता है। अगर आपका मकसद अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना और लंबे समय तक स्थिर रखना चाहते हैं तो सोना आज भी निवेशकों की पहली पसंद माना जाता है। वहीं अगर आप थोड़ा ज्यादा जोखिम लेने के लिए तैयार है और बढ़ती इंडस्ट्रियल डिमांड का फायदा उठाना चाहते हैं तो चांदी भी एक दिलचस्प विकल्प हो सकता है। हालांकि कई मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोना और चांदी को एक दूसरे का विकल्प मानने के बजाय दोनों को एक साथ लेकर चलना ज्यादा समझदारी हो सकती है। सोना आपके निवेश को स्थिरता देता है, जबकि चांदी में तेजी आने पर अतिरिक्त लाभ मिलने की संभावना रहती है, खासकर ऐसे समय में जब सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल और नई टेक्नोलॉजी की मांग बढ़ रही है। चांदी पर भी निवेशकों की नजर बनी हुई है, इसलिए निवेश का फैसला लेने से पहले अपनी जरूरत, बजट और निवेश की अवधि को जरूर ध्यान में रखें। आखिरकार सही निवेश वही होता है जो आपके वित्तीय लक्ष्य के अनुसार हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ यह देखना काफी नहीं है कि सोना या चांदी बढ़ेगी या गिरेगी। सबसे पहले आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि आखिर आप सोने या चांदी खरीद क्यों रहे हैं। अगर घर में शादी है, कोई शुभ काम आने वाला है या ज्वेलरी बनवानी है तो फिर रोज रोज के भाव देखने से ज्यादा जरूरी आपकी जरूरत होती है। वहीं अगर आप सिर्फ इस उम्मीद में खरीद रहे हैं कि कुछ महीनों बाद भाव बढ़ेंगे और आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा तो आपका नजरिया बिल्कुल अलग होना चाहिए। और अगर आप अपने लिए ज्वेलरी पहनने के उद्देश्य से खरीद रहे हैं तो आपके लिए डिजाइन, मेकिंग चार्ज और क्वालिटी भी उतनी महत्वपूर्ण हो जाती है जितनी कीमत। यही वजह है कि हर व्यक्ति के लिए सही फैसला लेना अलग हो सकता है। जो व्यक्ति अपनी बेटी की शादी के लिए सोना खरीद रहा है उसकी सोच और जरूरत अलग होगी। जो निवेश के लिए खरीद रहा है उसका नजरिया अलग होगा, और जो ट्रेडिंग या मुनाफे के लिए खरीद रहा है वह बाजार के उतार चढ़ाव को अलग तरीके से देखेगा। इसलिए किसी और की सलाह पर नहीं बल्कि अपनी जरूरत और लक्ष्य को ध्यान में रखकर फैसला लेना ज्यादा समझदारी की बात होगी। आखिर अच्छा निवेश वही होता है जो आपके काम आए, न कि दूसरों को अच्छा लगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ
हूँ कि आज का यह सोना चांदी का भाव अपडेट आपको पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नई जानकारी भी मिली होगी। अब जाते जाते आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से 22 कैरेट या 24 कैरेट सोने का भाव कितना होना चाहिए जिससे आम आदमी भी आसानी से सोना खरीद सके? आपकी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। मैं आपके सभी कमेंट पढ़ता हूँ और आपकी राय जानना मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आपका एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब हमें हर दिन आपके लिए ऐसी ही भरोसेमंद और आसान भाषा में सोना चांदी के ताजा भाव लेकर आने की प्रेरणा देता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर नए अपडेट, नए भाव और बाजार की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।